पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन देख लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या जानकारी दिया हुआ है कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी बोल रहा है 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी 2 के बराबर है, ए सी इज इक्वल्स टू 2√5, फाइंड कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, वो वही चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाला है। बस आप दिमाग में थोड़ा बहुत ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस के बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, पर ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। ए बी और ये सी। बी के बारे में क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री है। ए सी 2√5, ए सी अपना 2√5। ये जो कंडीशन दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से ए बी के हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 प्लस बी सी। तो बी सी को हम लोगों ने ए माना, तो ए सी क्या हो जाएगा ए प्लस 2, ए प्लस 2। बी सी अपने पास क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2। अब पाइथागोरस लगा दे क्या। पाइथागोरस क्या होता है, फिर से एक बार मैं लिख दूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सबको पता है फिर भी, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता चलूँगा, कोई भी स्टेप मैं गायब नहीं करूँगा यहाँ पे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इस वाले पार्ट को पहले इधर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें क्या, सॉल्व नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 5 20। बस यही चीज़ कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा भी था कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है ये हमने देखा भी था, याद होगा। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत तरीका था। पहला तरीका क्या था अपने पास कि भाई ये ए स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक के रूप में है। तो पहला तरीका था कि अपने पास कि हम इसको क्वाड्रेटिक के रूप में सॉल्व कर ले। फिर था क्या कि हम अगर ट्रिपलेट्स अगर हमें याद है तो हम वहाँ से अपना काम निकाल सकते हैं। फिर एक तीसरा था क्या कि वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग करके अपना काम कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग के काम करें हम, जो बेसिकली लेकर चलेंगे या तो ये वैल्यू पुटिंग वाला या फिर ये ट्रिपलेट्स वाला लेकर चलेंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ए का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाओ, तो अपने आप निकल कर आएगा वैल्यू क्या, यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि जब ए का वैल्यू 2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है। तो अब अपने पास ए का वैल्यू 2 आ गया, ये 4 आ गया। अब इस अरेंजमेंट को जरा फिर से बना लेते हैं इधर। तो अरेंजमेंट हो गया ए बी और ये सी। इसका मान आ गया अपने पास 2, इसका मान 4, इसका मान 2√5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये भी 90 डिग्री तो है ही अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। क्लियर है। कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये जो ए वाला है और यहाँ पे सी है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है बहुत। कॉस क्या होता है भाई साहब, ये होता है कॉस होता है बी बाई एच, इसका स्क्वायर चाहिए। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कि हमें जो बी बाई एच का जो मान चाहिए वो ए के रेस्पेक्ट में चाहिए। यहाँ पे भी अपने को बी बाई एच का मान चाहिए, वो सी के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो क्लियर है, ए के रेस्पेक्ट में चाहिए, सी के रेस्पेक्ट में चाहिए। जहाँ पे बोले कि ए के रेस्पेक्ट में चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उठा के ए पर रख दो,
जहां पे बोले कि सी के रिस्पेक्ट में चाहिए, आप खुद को उठा के सी पे रख दो। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए के लिए यहाँ पे रख दिए। बेस कितना है यहाँ पे, चलो ए देख लेते हैं। यहाँ पे ए के लिए बेस कितना है, 4। 4 का स्क्वायर कितना, 16। एच, एच तो यही है, एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 माइनस। अब सी पे जाना है, अब सी पे जाना है, मतलब अब अपने आप को हम लोग यहाँ पे रखेंगे खुद को। इस सी के लिए बेस कितना है अपना, 2। 2 का स्क्वायर चाहिए भाई साहब, 4। एच कितना है, एच है अपने पास 2√5। 2√5 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 20। सॉल्व करें, 16 में से 4 चला गया तो 12, 20। 4 से काट दें, ये कट जाएगा 3 मरतबे, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 मरतबे। तो अपना जो वैल्यू आया, जो आंसर आया, वो ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अपना देखते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना, प्यारा सा टॉपिक है। ये बेसिकली हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। कंपोनेंडो डिविडेंडो। अरे रुक जाओ भाई, आ जाओ। अरे क्या हो गया इसका, चल क्यों नहीं रहा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जरा हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख दूँ थोड़ा सा, क्या होता है। योगांतरा अनुपात, योगांतरा अनुपात होता है। ये होता क्या, समझना अच्छे से भाई, अच्छा कंसेप्ट है ये, इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। ये अलजेब्रा में भी इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होगा। तो अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस्तेमाल होगा, वो देख रहे हैं। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वस टू ए बाई बी दिया हुआ है, एक्स वाई वाई इज इक्वस टू ए बाई बी दिया हुआ है, तो हमें इस पे काम कैसे करना समझना। जब हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होता है, नीचे वाला चीज ऊपर में प्लस होता है और वही चीज नीचे में माइनस होता है। मतलब ये क्या, x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब ये चीज ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जो ये है अपना LHS वाला पार्ट और ये है अपना RHS वाला पार्ट। ये कब लगाना है, ये लगाना है तब जब हमारे पास LHS बराबर RHS कुछ दिया हो तब, LHS बराबर RHS कुछ दिया हो तब। और जब लगेगा तो भाई इधर भी लगेगा और ये इधर भी लगेगा। एक ये इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, यहाँ पे आपको दिमाग में फिट बिठा देना है। और इसका एक उल्टा स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। उल्टा स्टेटमेंट कहने का मतलब ये कि आपके पास सिंपली अब क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब ये कि अब जब भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि सेम क्वांटिटी ऊपर में प्लस हो रहा है, सेम क्वांटिटी नीचे में माइनस हो रहा है, सेम क्वांटिटी ऊपर में प्लस हो रहा है, सेम क्वांटिटी नीचे में माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया गया है। मतलब ये जो क्वेश्चन है अपना, ये योगांतरा अनुपात के अप्रोच से सॉल्व होगा। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह का जो फॉर्मेट होगा वो दिया रहेगा।
क्लियर है? इस तरह का जो फॉर्मेट है वो ये दिया रहेगा। तो ये आपके दिमाग में ये बैठी रहनी चाहिए बात कि भाई कैसे काम करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी जब अप्लाई करोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो जाइए मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाते चलना। अप्लाई सी एंड डी लिख रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ध्यान देना मैं यहाँ पे स्टेप गैप नहीं करूँगा। एक्स प्लस वाई, नीचे वाला ऊपर में प्लस होता है, एक्स माइनस वाई, और सेम क्वांटिटी क्या होता है नीचे में माइनस होगा। इधर ए प्लस बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस, अरे ये क्या हो गया, ए माइनस बी। चलो फिर से मैं एक बात कह दूं क्या, कि ये कब लगाना है, ये जो आप, अरे क्या क्या जा रहा है, ये जो सी एन डी लगाना है कब लगाना है आप तब लगाओगे जब आपके पास एल एच एस और आर एच एस दोनों हो, तब। किसी एक ही तरफ लगा के आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? जिस तरह से आप गुना करते हो रेशियो में या प्रोपोर्शन में कहीं भी, तो आप हर एक जगह गुना करते हो ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। जब आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब योगांतरा अनुपात जब लगाओगे तो आप हर जगह लगाओगे, एल एच एस में भी लगाओगे और आर एच एस में भी लगाओगे। क्लियर है? तो उसको सॉल्व करें, क्या कट जाएगा, ये y से y, इधर x से x, b से b, इधर ऐसे 2x बाई 2y, इधर क्या जाएगा, हाँ सॉरी 2a बाई 2b, तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू a बाई b। तो अपने पास ये वाला चीज़ आ गया। क्लियर है? तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, या तो अपने पास क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में बहुत कम बार ऐसा दिया रहेगा, अधिकतर बार हमारे पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठ रही होनी चाहिए कि भाई कंपोनेंटो डिविडेंडो कब लगाना है और नहीं लगाना है जो। तो क्लियर है? आगे चलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस ले लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि याद तो है नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो याद भी है तो मान लीजिए अगर डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो भाई पूरा कांड ही हो जाएगा तब तो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5/3। तो हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेम चीज़ ऊपर में प्लस हो रहा है और सेम चीज़ नीचे में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया गया होगा। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे प्लस हो रहा है, सेम चीज़ माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया गया होगा। तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा इसमें क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए कंपोनेंटो डिविडेंड लगा दें। अप्लाइंग सी एंड डी लिख दे डायरेक्ट, कंपोनेंटो डिविडेंडो। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो भाई वो दोनों तरफ लगेगा, किसी एक तरफ नहीं लगा सकते। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा लिख दे रहा हूँ, स्टेप में लिख दे रहा हूँ, आगे से तो हम लोग शॉर्टकट करेंगे ही। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऊपर वाला प्लस होता है, सॉरी ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा, तो इधर भी कुछ होगा।
इधर भी कुछ होगा, नीचे वाला ऊपर में जाके प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा। 5 + 3, 5 - 3। यहाँ से tan और tan तो कट गया, यहाँ से क्या कटेगा, sec और sec कटेगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर में क्या आएगा, 2 sec थीटा, नीचे में 2 tan थीटा। 5 + 3 कितना होता है, 8। 5 में से 3 चला गया तो 2, ये कितना आ जाएगा, 4। ये 2 से 2 कट गया। अपने पास क्या आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा 4 के बराबर। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब आगे सॉल्व कैसे करें। तो एक चीज़ समझना, इधर एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, आगे के लिए काम देगा। tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, फिर sin थीटा इंटू cosec थीटा, ये 1 होता है। और क्या बच गया, cos थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा, ये 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा, ये 1 होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको आप नोट करके लिखेंगे अच्छे से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेक थीटा। सेक थीटा, टैन को तोड़े, साइन नीचे था कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो लिख लेते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा, ये 4। क्वेश्चन अपने से पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गया, 1/4। ये अपना आंसर। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर है। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमारे पास इफ tan थीटा दिया हुआ है 3/4, tan थीटा 3/4 नहीं 4/3, सॉरी 4/3। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, निकालनी है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। पहला तो अभी हम लोग देखे हैं क्या, कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, क्योंकि सेम चीज ऊपर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, सेम चीज नीचे में माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा ये कि अपने पास भाई साहब tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस थीटा का मान निकालेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भाई साहब कैसे निकालेंगे, अरे पाइथागोरस से याद करो, क्वेश्चन देखा तो था हम लोगों ने इस पे। पाइथागोरस से निकाल लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का भी वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो, काम बन जाएगा। क्लियर है। अब एक दूसरा तरीका है, ये ट्रिक कह सकते हो, ट्रिक नहीं, और हाँ क्योंकि ट्रिक को मैं जनरली कुछ समझता नहीं, ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग इस तरीके से करेंगे
पहले इस तरीके से करेंगे, उसके बाद ये वाला ट्रिक देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत बोलेंगे कि भाई साहब कंपोनेंटो डिविडेंडो से तो नहीं बनेगा। बहुत के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि कुछ तीसमार खान बच्चे होंगे कि कंपोनेंटो डिविडेंडस होते ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बनेगा। चलो थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ इस कंपोनेंटो डिविडेंडो के लिए। बाकी आप आगे काम तो खुद कर ही लोगे, उतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा 4/3। 4/3। ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर गुना और इसको इधर गुना। अब ध्यान देना, गुना करते वक्त थोड़ा बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जो गिवन कंडीशन है ये वाला, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ऊपर में साइन के साथ 3 चाहिए, कॉस के साथ कितना चाहिए? 2 चाहिए। चलो 3, फिर से इसको लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा? 2 × 2 लिख दो इसको। 2 × 2 इसीलिए ताकि अभी समझने में आसानी होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये 3 साइन थीटा हो गया। यहाँ से सिर्फ 2 ले लो, 2 कॉस थीटा। यहाँ पे बच गया क्या अपने पास? 2/1। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। एक तरफ लगाया है तो इधर भी तो लगाओगे। 2 + 1 2 - 1, 2 + 1 3, नीचे में क्या जाएगा? 1। तो अपना आंसर कितना आ गया? 3/1। सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर। कितना शॉर्टकट में बन गया। ये तो था कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला, देखा हमने। इसी क्वेश्चन को अभी इस तरीके से करेंगे और इस पे देखेंगे अभी। तब तक के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। क्लियर है? मैं इसको मिटा रहा हूँ।